अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ और इंडाइसिस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और बुक मेरे पास D3 अपडेटेड एडिशन है, जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवाऊंगी। ठीक है, इंडाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने लॉस को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। यहाँ पे मैंने शॉर्टली यहाँ पे लिख लिया है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन मल्टीप्लाई में होगा तो हमारी पावर्स ऐड होंगी, अगर क्वेश्चन हमारे पास डिवाइड में होगा तो हमारी पावर्स माइनस में होंगी, और अगर इस तरीके से ब्रैकेट होगा तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास होल ब्रैकेट पे 3 है, ठीक है, और होल ब्रैकेट पे यहाँ पे भी 3 है। सबसे पहले तो हम होल ब्रैकेट को खत्म करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कि 2 है कोफिशिएंट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1। सबसे पहले जो हमारे पास होल ब्रैकेट पे 3 पावर लगी है, हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि a के ऊपर भी 3 है और b की पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है इससे, ठीक है। तो यानी कि हम इसको इस तरह लिखेंगे a। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ, यानी कि a की पावर हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल से समझाती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, होल पावर है तो इसका मतलब है कि ये 3 a के ऊपर भी है, ये 3 b के साथ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लेते हैं पहले, ठीक है। ये 3 a के साथ भी हो गया, ये 3 इसके साथ भी है, मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ पे भी होल ब्रैकेट के ऊपर 3 है तो यानी कि 2b 3 टाइम है, फिर a की पावर 2 है, ये भी 3 है, और b की पावर कुछ नहीं है तो इस पे 1 है ऑब्वियसली, तो ये इसकी पावर भी 3 है, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a 3 हो जाएगा, b जो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। 3 2 जा 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 यानी कि 2 3 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो ये हो जाएगा 8, ठीक है 8। और ये है हमारे पास a, तो a की पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 और यहाँ पे b की पावर हो जाएगी 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई होगा 8 से, नंबर से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 हो रहा है, ठीक है। a है यहाँ पे और यहाँ पे भी a है, दोनों की बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, a हम यहाँ पे लिखेंगे और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम पावर्स को ऐड करेंगे, यानी कि a 3 प्लस 6, ठीक है। उसके बाद b है, b हमारे पास बेस है और पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि 6 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। a की पावर हो जाएगी 9 और b की पावर हो जाएगी 9, ठीक है। अब सबको एक साथ करके लिख लेते हैं तो 8 a पावर 9 b पावर 9, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चलिए पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में भी हम पहले सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है सी स्क्वायर डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अब ये होल ब्रैकेट है और उसके ऊपर 2 है, यानी कि माइनस भी 2 टाइम्स है, जब 2 टाइम्स होगा तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये प्लस में आ जाएगा। 5 के ऊपर भी 2 है, यानी कि इसकी पावर 2 है, और सी है, सी की पावर 3 है और होल पावर 2, इसी तरह डी पावर 3 और होल पावर 2, यानी कि ये 2 डी के साथ भी है, ये 2 सी के साथ भी है, और ये 2 5 के साथ भी है, ये 2 माइनस के साथ भी है, यानी कि माइनस भी 2 टाइम्स है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं C2 डी की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 5 जा 25 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि C जो है 3 2 जा 6 और D जो हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, प्लस सी पावर 2 डी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 सी 6 और डी 6। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 25, ठीक है। और यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे सी जो है वो बेस का काम कर रही है तो यहाँ पे हम सी लिखेंगे, सी की पावर्स ऐड हो जाएंगी 2 प्लस 6 और डी की पावर भी ऐड हो जाएंगी, यानी कि 2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई सी हमारे पास है 6 7 8 और डी भी हमारे पास हो जाएगा 8, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 25 सी 8 डी पावर 8, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में इसको सेपरेट करके बताया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि होल ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो ये सबसे मल्टीप्लाई हो रही होती है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैंने लेंदी करके बताया आपको। अच्छा, अब ये वाला कर लेते हैं। यहाँ पे
जो है पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और 8 भी 2 टाइम्स है तो 8 8 64 हो जाएगा। ई की पावर 5 है, ये मल्टीप्लाई होगी 2 से तो ये हो जाएगा ई 5 2 10। इसी तरह एफ की पावर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से तो 3 2 6। ठीक है, आप इसको चाहें तो इसी तरह करके चेक कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन है। फिर डिवाइड करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए डिवाइड का, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कहते हैं तो यहाँ पे ई हो जाएगा 3 3 9 और एफ हो जाएगा 3। अब हम इसको इस तरह लिख लेते हैं 64 ई 10 एफ 6 डिवाइडेड बाय ई 9 एफ 3। अब यहाँ पे ई हमारे पास बेस सेम है और एफ भी सेम है तो 64 ई और ये देखें डिवाइड हो रहा है, जब भी क्वेश्चन डिवाइड हो रहा होगा तो पावर्स हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 -9 हो जाएगा। ठीक है, ई की पावर ई से माइनस हो जाएगी और एफ जो है वो एफ हमारे पास बेस है और 6 -3 तो 64 ई। यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हैं, कुछ ना भी लिखें तो इट्स ओके और एफ हमारे पास है 3 तो ये इसका आंसर है। अब कर लेते हैं लास्ट पार्ट, पार्ट डी। पार्ट डी में भी इसी तरह हम करेंगे, जो डिवाइड का है तो 16G8 H7 डिवाइडेड बाय, इसको हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले होल ब्रैकेट को। माइनस भी 3 टाइम्स है यानी कि माइनस माइनस और माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस में ही रहेगा। 2 3 टाइम करेंगे 2 2 4 4 2 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। जी है, जी की पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 3 9। एच की पावर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 2 3 6। ठीक है, अब हम इसको इस तरह लिख लेते हैं 16G8 H7 डिवाइडेड बाय -8G9 और H6। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, 8 1 8 8 2 16। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस लिख लेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे क्या करना है, मेथड से बताऊंगी कि देखिए यहाँ पे 9 हमारे पास पावर 9 जो है वो बड़ी है तो बड़ी पावर में से हम छोटी पावर को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे इस तरह डिवाइड लगा लेते हैं। अब यहाँ पे बड़ी पावर से छोटी पावर माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम जी लिखेंगे, जी की पावर 9 क्योंकि ये बड़ी है, इसमें से हम माइनस करवा रहे हैं 8 को। ठीक है, अब यहाँ पे जो बड़ी पावर हमारे पास ऊपर ही है यानी कि H7 और इसमें से हम माइनस करवा रहे हैं छोटी पावर को। पोजीशन जो है इसमें थोड़ी सी चेंज होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 और H1 और लिखें या ना लिखें इट्स ओके और ये हो जाएगा G और इसकी पावर भी 1 है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, फर्स्ट मेथड तो ये था। अब सेकंड मेथड भी आपको बताती हूँ कि अगर हमारे पास, मैं इधर ही बता देती हूँ। देखिए अगर हमारे पास ये आया था कि 16G8 H7 डिवाइडेड बाय -8G9 और H6, अगर आप इसको इस तरह ही करते हैं जैसे 8 1 8 8 2 16 तो ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पे G है, हमने G एज इट इज लिखा, यहाँ पे इसकी पावर लिखी। अब यहाँ पे इसको माइनस करवा रहे हैं -9। ठीक है, अब यहाँ पे H लिखा, H की पावर है 7 और नीचे जो है पावर है वो 6। ठीक है, अब यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस तो बड़े की साइन लगती है, 9 हमारे पास ग्रेटर टर्म है और इसका साइन माइनस का है, जब हम माइनस करवाएंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 सॉरी G -1 हो जाएगा और H जो है वो 1 हो जाएगा। तो अब आपको ये याद रखना है कि हमारे पास जब भी पावर होगी वो माइनस में नहीं होगी, कभी भी माइनस में पावर नहीं होगी। तो इसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, -2 एज इट इज लिखेंगे। G की पावर -1 है तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में चली जाएगी और इसकी पावर 1 हो जाएगी। जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे H आ जाएगा तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। एक और आपको बताती हूँ, मैं सिर्फ यही बताती हूँ कि G हमारे पास 8 टाइम्स है यानी कि G मल्टीप्लाई G 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और नीचे हमारे पास G है 9, 1 2 3 4 5 6
7, 8 और 9। ठीक है, अब जी से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर 8 जी हैं तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और नीचे क्या रह जाएगा 1 जी। तो जी की पोजीशन कहाँ आ रही है, डिनोमिनेटर में आ रही है, तो हम इसको डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे। ठीक है, हम इसको ऊपर नहीं लिखेंगे, हम इसको जहाँ पे ये इसकी पोजीशन आ रही है ना हम वहीं लिखेंगे। और अगर आप ऊपर ही इसको माइनस करते हैं और हमारे पास साइन जो है पावर का नेगेटिव आता है तो हम उसकी पोजीशन चेंज करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में उसको तो न्यूमरेटर में ले जाएंगे और न्यूमरेटर में तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएगी। साइन हमेशा पॉजिटिव होती है पावर्स की, नेगेटिव में नहीं होती है। जब भी नेगेटिव साइन आएगा तो हम उसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर देंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।